हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर का 2019 का बायोलॉजी पेपर। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हमने 2011 से लेकर के 18 तक के अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, ये पेपर मेरा बाकी था, तो एग्जाम होने से पहले इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट लो तो मुझे आप कमेंट करिएगा। हम लोग देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, जो बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में बायो पूछी जाती है वो काफ़ी ईजी होती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एग्रीकल्चर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी वाले एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नंबर 1 क्वेश्चन के बारे में। आयरिश फेमाइन ऑफ 1845। एक कई बार पूछा जाता है कि जो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का जो अकाल पड़ा था किस सन में हुआ था। तो याद रखें 1845। इसे कहते क्या है? आयरिश फेमाइन ऑफ 1845। तो ये हमारा होता है फंगस द्वारा, जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये कवक एक है, फंगस है। क्वेश्चन नंबर 2, एम्ब्रियोज नॉट प्रेजेंट इन। देखिए, एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है। आपने देखा होगा एल्गी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसकी प्लांट बॉडी थैलस होती है, इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर एम्ब्रियो हमारा एब्सेंट होता है। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103। वन कैरेक्टर्स कॉमन इन ऑल टेरिडोफाइट। एक लक्षण जो सभी टेरिडोफाइट में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका होगा एब्सेंस ऑफ ओव्यूल। टेरिडोफाइट में ओव्यूल जो है नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन देखें हम लोग 104 नंबर 4। एक्चुअली देखिए, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इस पेपर में, जो इसमें पेपर में जो आपकी लोअर प्लांट आता है। ठीक है, लोअर प्लांट या एक और टॉपिक आपका मार्कोलॉजी प्लांट। तो बीएचयू में मार्कोलॉजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद इधर आ जाते हैं लोअर में, एल्गी ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, फंजाई है, बैक्टीरिया है। इन सभी के इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जो है द स्पर्म ऑफ फर्म। तो ये हमारा होता है मल्टीसीरिएटेड। ठीक है, ये होता है हमारा मल्टीसीरिएटेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5। फर्न का स्पोरेंजियम प्रस्फुटित होता है। फर्न स्पोरेंजियम ब्रस्ट, मतलब जो फर्न का स्पोरेंजियम होता है वो किस पर फटता है? तो ये होता है आपका स्टोमियम पर। ठीक है, आंसर होगा बी सही, स्टोमियम। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। बिंग पॉलिन ग्रेन्स आर फाउंड। ये कई बार पूछा गया। ठीक है, बिंग पॉलिन ग्रेन्स किस में पाए जाते हैं? तो होते हैं ये पाइनस में। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग जो है 107 नंबर। ये क्वेश्चन अच्छा है। 7 नंबर है, कह रहा है इफ़ डिप्लॉयड नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म इज 32। जब यहाँ पर 2n की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर 32 है, यानी 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 है यहाँ पर। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। ठीक, चलिए अब कह रहा वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का तो ट्रिपलोइड होता है, तो यहाँ पर ट्रिपलोइड कितनी 3 हो जाएगा, तो n की वैल्यू है इतनी, तो 3n कितनी हो जाएगी? 18 या 54, 854। ठीक है, आंसर हो जाएगा तीसरा सही। अगला यहाँ पर ऑप्शन है 8 नंबर। ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरोक्सिसोम आर रिलेटेड विद। देखिए, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया ये होते हैं फोटो रेस्पिरेशन संबंधित। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी से। याद रखें, पूछते हैं कई बार कि फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करते हैं। तो पेरोक्सिसोम एक आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा यहाँ पर होता है क्लोरोप्लास्ट। तो 3 ये लोग होते हैं जो फोटो रेस्पिरेशन में काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग 9 नंबर। टोनोप्लास्ट इज ए मेंबर्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ। इसमें टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन नाम क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूलर मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, किसकी मेम्ब्रेन है? टोनोप्लास्ट। तो किसकी होती है? वैक्यूल की होती है। इसको बोलते हैं वैक्यूलर मेम्ब्रेन या बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन काम होता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 10th के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल आकर्षण। क्रेब्स साइकिल किसमें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ठीक है, क्रिस्टी पूछा जाता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 111। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर क्या होता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। आंसर होगा आपका फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं क्या? PEP ऐसे पूछा जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन द C4 प्लांट। क्वेश्चन नंबर है आपका 12 नंबर है स्पाइंस इन ए कैक्टस आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। स्पाइन जो है वो नागफनी जो कांटे होते हैं किसका रूपांतर होता है? तो ये होता है लीव्स का, पत्तियों का रूपांतर। ठीक है, पत्तियां होती हैं कांटों में बदल जाती हैं, नागफनी जो प्लांट होता है उसमें। कोकोनट फ्रूट है, कोकोनट का फ्रूट जो है वो किस टाइप फ्रूट है? तो ये होगा यहाँ पर ड्रू।
ठीक है ग्रुप। अच्छा ये देखिए डिस्पर्सल फ्रूट्स है, तो डिस्पर्सल फ्रूट्स से क्वेश्चन आपके 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो ये सभी देखिए अब लोअर प्लांट्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, इधर काफ़ी क्वेश्चन मार्कोलॉजी से हैं, तो BHU मार्कोलॉजी क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टीपुल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंडल, स्टीपुल जो है टेंडल बदल जाता है, वो होता है स्माइलक्स एग्जाम्पल, आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट सही। ठीक है क्वेश्चन देखें हम लोग जो है 15 नंबर, स्टेमेंस आर ब्रांच्ड इन, पुमंग शाखाओं में बटे होते हैं रेसिनस कम्युनिस में। ठीक है जो ये होती है एक अरंडी, रेसिनस कम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली का आता है, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है क्वेश्चन देखिए हम लोग जो है 116 नंबर, बेलामिन इज फाउंड इन रूट ऑफ, बेलामिन किसकी जड़ों में पाए जाते हैं, तो होता है ऑर्किड। ठीक है बेलामिन इन ऑर्किड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग कोडोन से जेनेटिक कोडोन, निम्न में से कौन जेनेटिक कोड में समाप्त करने वाला कोडोन होता है, तो इसका नाम होता है ओगा, UGA। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट जो है यहाँ पर निम्न में कौन सा एक ब्रायोफाइट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉक मॉस। ठीक है याद रखें जो मॉस है यहाँ पर कई सारे ट्रू मॉस, फॉल्स मॉस, आप उसको याद कर लें, और इनके कॉमनली नाम ब्रायोफाइट में भी मॉस आते हैं, कुछ आपके मॉस उसमें ट्राइफाइट में भी बोलते हैं। तो इस जो जितने भी बॉस नाम के जो है यहाँ पर मॉस नाम के जितने भी इसमें कॉमनली नेम हैं वो आप याद करके जाएँ। ठीक है तो यहाँ इसको बोलते हैं बॉग मॉस। अगला नंबर यहाँ पर है 119 नंबर, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू mRNA इज कॉल्ड। ठीक है ये इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है तो इसको आप याद करके जाएँ, यहाँ से एक आप क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए DNA क्या बनना कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। देखिए तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, इसका पूरा प्रोसेस बता देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो DNA आपका है, DNA से बनता है mRNA। ठीक है mRNA, और इससे बनती है आपकी प्रोटीन। और इसमें 3 प्रोसेस कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है एक होता है DNA से DNA बनना, मतलब DNA बनना, इसको हमने क्या बताया था, डुप्लीकेशन, इसको बताते हैं डुप्लीकेशन, इसी के नाम देते हैं रेप्लिकेशन। ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जाता है। ठीक है कि DNA से DNA बनना क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। अच्छा अब DNA से mRNA बनना, DNA से mRNA बनना, इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब RNA से DNA क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है अच्छा RNA से प्रोटीन क्या बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो ये चीज़ें शब्द हो गए, आप समझ जाएंगे। ठीक है DNA से DNA बनना डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन DNA बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो आपके सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, मतलब ये कह रहा है कि DNA से mRNA बनना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन, आंसर होगा पहला सही। ठीक है चलिए क्वेश्चन देखें 120 नंबर, कंप्लीट डोमिनेंस इज एब्सेंट इन। ठीक है कंप्लीट डोमिनेंस किस में पाया जाता है, तो ये आपका होता है यहाँ पर मिराबिलस जलापा में, आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा सही। ठीक बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। 21 क्वेश्चन नंबर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एलनस रूट इज ड्यू टू, एलनस की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थलीकरण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका फ्रैंकिया बैक्टीरिया होता है, जीवाणु फ्रैंकिया द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो होता है फ्रैंकिया, आंसर हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज्ड टू ज्वाइन 2 DNA फ्रेगमेंट, 2 DNA फ्रेगमेंट को जोड़ने वाला एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, तो उसे हम लोग नाम देते हैं लाइगेज। ठीक है क्वेश्चन नंबर 123, इंसेक्टिवोरस प्लांट कैन ग्रो इन द सॉइल विच इज डेफिशिएंट इन द, कीटवच्छी पौधे उस मृदा में उग सकते हैं जिसमें कमी होती है, जिसमें कमी होती है नाइट्रोजन की, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए सही। ठीक है इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्वेश्चन नंबर देखिए RQ जो जितना सबका अलग अलग होता है, फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है यहाँ पर है आपका RQ रेस्पिरेशन क्वेशिएंट ऑफ फैटी सब्सटेंस है जनरली, तो ये होता है आपका लेस देन 1 से कम होता है। ठीक है आंसर हो जाएगा सी सही। 25 क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, विच प्राइमेट इज ऑलवेज अपराइट, तो प्राइमेट ऑफ एनर्जी जो प्राइमेट होता है वो कैसा हमेशा ऑलवेज होता है अपराइट। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है ये हमारे क्वेश्चन किससे हो गए, बॉटनी से। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर जूलॉजी के 26 क्वेश्चन नंबर से 50 तक।
ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन, प्रोसेस बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और ये पाया जाता है हमारे लिवर में, ठीक है, लिवर। और बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड क्या है यहाँ पर, लिवर ही होती है, ठीक है, लिवर। कोई बच्चे समझ ले थायराइड, तो थायराइड जो है अगर पूछते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो उसे बोलेंगे हम लोग थायराइड। अगर पूछते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो हमसे क्या नाम देंगे इसको, लिवर, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1 to 7, प्रोटीन इज फाइनली डाइजेस्टेड इनटू एमिनो एसिड, प्रोटीन अंत में एमिनो एसिड में पचता है, तो ये किसमें होगा आपका, इंटेस्टाइन है, ल्यूमेन में, आंसर होगा यहाँ पर डी सही, ठीक है। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 1 to 8, ठीक है, यानी इसका 28 नंबर। नेट गन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ द 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 2, टूटने पर कितने एपी शुद्ध लाभ बनते हैं, तो आपके हो जाएगा आंसर 2 सही। क्वेश्चन नंबर आपका है, अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है ज़्यादा बॉटनी वाले क्वेश्चन इधर आ रहे हैं। ये है कि जो फिजियोलॉजी है उधर जो है रेस्पिरेशन, तो कई बार कुछ फिजियोलॉजी क्वेश्चन आपका रेस्पिरेशन इधर भी है, जूलॉजी में भी उधर भी है, तो कुछ क्वेश्चन उधर कॉमनली हो जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं, ठीक है। ये कुछ मोस्टली क्वेश्चन आपके बॉटनी से पूछे जाते हैं हमेशा। बात करेंगे हम लोग 1 to 9 के बारे में। साइक्लिक एएमपी इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एटीपी बाय एंजाइम इज कॉल्ड, जिस एंजाइम का नाम होता है एटीपी से साइक्लिक एएमपी, ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं एडेनिल साइक्लेज, आंसर बी सही। बात करेंगे 130 क्वेश्चन नंबर की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स डज नॉट डिवाइडेड इनटू द एडल्ट ऑर्गेनिज्म, निम्न में से प्रकार में से कौन सा एक वयस्क जीव से विभाजित नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 131। पॉलीसोम आर मेनली, पॉलीसोम कई हैं, ठीक है, राइबोसोम अकेले आरएनए जुड़ा होता है, हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, राइबोसोम आर अटैच टू द इंडिविजुअल एमआरएनए, तो इसे नाम देते हैं हम लोग पॉलीसोम, आंसर हमारा पहला ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन देखें हम लोग 132, 132 नंबर जो है, ड्यूरिंग मियोसिस व्हेन सेल एक्चुअली बिकम हैप्लॉइड, अर्धसूत्री के दौरान जो है जब एक कोशिका वास्तव में अगुणित हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन के समय, एट एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन, आंसर होगा हमारा चौथा सही, एट द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन। बात करें क्वेश्चन नंबर 133 के बारे में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज रिच इन द एसिड हाइड्रोलेज, तो इसे होता है लाइसोसोम, ठीक है। आपका लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, एसिड हाइड्रोजन पाए जाते हैं, जब ये फट जाता है तो इसकी डेथ हो जाती है, इसीलिए इसको नाम देते हैं सुसाइडल बैग, मृत्यु का झोला। बात करेंगे 134, मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स लिपिड आर सिंथेसाइज्ड ऑन द, मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड, देखिए लिपिड मतलब आपका उसमें होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, RER काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर आंसर होगा तीसरा सही, ठीक है, SER इसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 के बारे में, पॉलीसोम आर मैनी, ये क्वेश्चन आपका वही आ गया है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक, 135 में अगर देखें हम लोग जो है, ए चेन ऑफ 3 अमीनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड आर कॉल्ड, इसे हम लोग बोलते हैं डाइपेप्टाइड, ठीक है, डाइपेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 136 नंबर, द ऑर्गन्स ऑफ द आवर बॉडी दैट आर रिच इन बी, टी एंड बी सेल्स, हमारे शरीर का अंग जो टी और बी कोशिकाओं से भरपूर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, ठीक है, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, इसमें सबसे ज़्यादा टी और बी सेल पाई जाती हैं। इसके हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है बीटा लिम्फोसाइट हो गया आपका, ठीक, आंसर होगा तीसरा सही। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 137, एन एलर्जिक रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द एंटीबॉडी ऑफ IgE, आंसर है तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 138, ठीक है, इफ़ ए सेल कंटेन्स 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द माइटोटिक टेलोफेज, हाउ मैनी क्रोमेटिड आर प्रेजेंट इन द मेटाफेज, मेटाफेज में कितने बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। यदि कोशिका में सूची अंतरावस्था पूरा होने के ठीक समय पर 23 होते हैं, 23 माने 46, 43, यहाँ पर आंसर होगा आपका सही, तीसरा सही है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है, होने के बाद मध्यावस्था कितने क्रोमेटिड बनेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो होगा हम इसमें नीचे आंसर पिन कर देंगे, ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 139 के बारे में, ग्रे क्रिसेंट ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो रिप्रेजेंट ऑफ फ्यूचर,
ठीक है। जो ग्रे क्रिसेंट होता है वो क्या भविष्य को निर्धारित करता है, तो करता है डॉर्सल साइड ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो। आंसर होगा हमारा चौथा सही। ठीक है, बढ़ रहे भ्रूण का पृष्ठ पक्ष। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। 4 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलीवेंट टू क्लीवेज डिवीजन। ठीक है, क्लीवेज डिवीजन के लिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है, तो आंसर यहाँ पर आपका जो नहीं है वो है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 140, इसका आंसर होगा तीसरा सही। द एम्ब्रियो रैपिडली ग्रो इन द साइज एंड सेल इंक्रीज इन द नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा सही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 141 हैसन नोड। ठीक है, हैसन नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। हैसन की संधि निम्न में से किसके पाचन के दौरान बनती है, तो ये बनती है आपकी वर्ड में। ठीक है, वर्ड में, आंसर होगा चौथा सही। लिविंग फॉसिल्स इज, लिविंग फॉसिल्स क्या है, ठीक है, जीवित जीवाश्म होता है। आंसर यहाँ पर होगा तीसरा सही। एन ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव विदाउट सब्सटेंशियल इवोल्यूशन चेंजेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जीव जो लंबे अवधि में काफ़ी विकासात्मक परिवर्तनों के बिना जीवित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं। आंसर हमारा तीसरा सही है। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 143। ठीक, द एम्ब्रियो of vertebrate group of organisms so close similarly an evolutionary theory which deals with the aspect is known as। ये सभी क्वेश्चन आपके उसमें हैं आपके एवोल्यूशन से। ठीक है, कशेरुका समूह का भ्रूण से काफ़ी समानता दिखती है। विकासवादी सिद्धांत जो इस पहलू से संबंधित जाना जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन। थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन। क्वेश्चन नंबर 144 निम्न में कौन सा गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। द नोटोकॉट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, द ब्रेन नोटोकॉट होती है इंडोडर्मल इन ऑरिजिन, मीजोडर्मल होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा है, इनकरेक्ट कराया तो सही ऑप्शन है। इसके बाद में है आपकी, ये तो सही आपका हो गया, लेकिन करा कौन सा गलत ऑप्शन है, द ब्रेन इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। आंसर ये कौन क्वेश्चन नंबर है 144। ठीक है, इसका हम लोग बात करेंगे, इसमें द ब्रेन इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन नहीं है। ठीक है, तो आंसर पहले ही सही है इसमें, चूँकि नोटोकॉट जो होती है वो एक्टोडर्मल ऑरिजिन नहीं होती है। ठीक है, आंसर हमारा पहले ही सही है। वो पूछा कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आंसर हमारा ए सही है। ठीक, बाद बाकी सभी सही हैं। बोन मीजोडर्मल है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोडर्मल है, बाद बाकी सभी, लेकिन आपका आंसर ए सही है इसमें। ठीक है, याद रखें, चूँकि पूछा रॉन्ग पूछा ना इसमें, तो ये वाला सही है, एक्टोडर्मल नहीं होती है। बात करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 145 मेजर साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन द लंग, तो होते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, इसमें पाया जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लंग। ठीक है, किसको बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लंग। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन ये। बात करते हैं हम लोग 146 नंबर। 46 नंबर जो है, इफ़ ए मैन फ्रॉम सी कोस्ट गोज टू एवरेस्ट पीक। यदि कोई व्यक्ति समुद्र तट से एवरेस्ट की चोटी पर जाता है तो क्या है, क्वेश्चन नंबर है। उसके हृदय की धड़कन घटेगी, उसका श्वसन दर घटेगा, उसका श्वसन और हृदय की दर बढ़ेगी। इसके बाद में आपका है इसका श्वसन और हृदय की दर घटेगी। आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही। ठीक है, हिज ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट आज इंक्रीज। आंसर हो जाएगा तीसरा सही। तो ऑक्सीजन के वहाँ पर जाने पर क्या होगी, वहाँ पर कमी होगी। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर जो है 147 द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फ्रॉम द बाई लेयर्स व्हेन वाटर इज अवेलेबल ऑन द साइड ड्यू टू। झिल्ली फॉस्फोलिपिड द्विपरत बनाता है, दोनों तरफ पर उपलब्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा यहाँ पर चौथा सही, प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल अलॉन्ग विद द फॉस्फोलिपिड, मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड फ्रॉम द बाई लेयर। ठीक है, आंसर है चौथा सही। बात करें क्वेश्चन नंबर 148 ड्यू टू म्यूटेशन वन अमीनो एसिड में गेट रिप्लेस्ड बाई अनदर अमीनो एसिड सच म्यूटेशन इज टर्म। ठीक है, म्यूटेशन के समय क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे अमीनो एसिड को, इसको इस घटना को नाम देते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हैं, तो एग्जाम टाइम पर आपको क्या करना है, पहले सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे ताकि हमारी जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन बढ़ जाए। ठीक है, आप बड़े क्वेश्चन उलझे नहीं, उसको तुरंत छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ पर 149 के बारे में। फॉर ए गिवन जीन ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल विल कंटेंस। दिए गए जीन के लिए द्विगुणित व्यक्ति में क्या होगा, तो यहाँ पर होते हैं 2 एलील्स। ठीक है, 2 एलील्स। क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग लास्ट 2019 बायो पेपर, द मैन प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। आंसर होगा तीसरा सही। ठीक है, तो हम लोगों ने 2019 का जो है
बायोलॉजी पेपर कवर कर लिया है। अब लोग देखते हैं कैसा पेपर आता है 2020 का, ठीक है। हम लोग उसको भी टाइम मिलने पर अपलोड करेंगे। फिर हम लोग इसके बाद तुरंत जो है अपने लग जाएंगे ICAR की प्रिपरेशन में। बाद बाकी जो स्टेट एग्री से बात बाकी हैं, स्टेट परीक्षा और सभी के बारे में, ठीक है। तो आप लोग पूरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेंटल एबिलिटी जो भी सब्जेक्ट हैं उसका एक बार रिवीजन कर लें फ्लो में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।